प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। और आइए पर हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद करें सब लोग। प्रभु का वचन सुनने से पहले प्रभु ये बोलो, प्रभु मेरे साथ बात कर, मैं चाहता हूं मेरे साथ बात कर। तेरा वचन जब बोला जाए वो हम सब के लिए आशीष का, बरकत का कारण हो जाए। ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तेरे वचन को खोलने के लिए दान है प्रभु, हम सबों के लिए आशीष का कारण ठहरने दे। धन्यवाद के साथ महिमा आपको मिले यीशु के नाम में। आज प्रभु के वचन से हम बात करें और कमल जी पहले प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। ये बंदा जा रहा है, इसकी गुड वाली फ्लाइट है, कौन सी फ्लाइट है? हाँ, तो इसलिए प्रार्थना करें प्रभु से आशीष दे। आइए अपना हाथ बढ़ाएं, सब लोग हाथ बढ़ाएं। Oh hallelujah, praise the Lord। खुद आत्मा तेरे बेटे को तेरे स्पुर्द कर, आज तेरे बेटे को तेरे स्पुर्द करते हैं प्रभु। इस कलीसिया से वो नई जगह में जा रहा है प्रभु, और खुदा पीछे अपनी माँ, अपने भाई, अपनी बहन, सारे परिवार के लिए खुदा आशीष का कारण होने दे प्रभु। तूने खुदा यहाँ पे रखा अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, वो आशीष का कारण हुआ। जब प्रभु जी पराये देश में जाए वहां पर भी मेरे खुदा उसे आशीष देना। हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे प्रभु खुदा। जैसे उसका स्वभाव हमारी कलीसिया में यहाँ रहा, अपने घर में रहा, उससे कहीं अच्छा स्वभाव एक नई कंट्री में नए लोगों में प्रकट करके आए, एक नई गवाही के साथ खड़ा हो जाए। तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज फिर से मैं सारी कलीसिया के साथ मिलके तेरे बेटे के लिए दुआ करता हूं, इसे आशीष दे, बरकत दे। यहोवा तेरे हाथों में सौंपते रहे, तू मुहैया करने वाला परमेश्वर है। वहां जब ये तेरा बेटा जाए सबके लिए आशीष का हो जाए। यहां से लेके वहां पहुंचने तक हर एक साधन जिसमें वो जाए, प्लेन भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। भजन संगीता 121 का 8 वचन तेरे बच्चे के लिए फिर से लागू करते, क्लेम कर देते हैं। अभिषेक करता हूं, वहां जिस जगह में जाए उस जगह में भी प्रभु जी तेरे कलाम को, गवाही को बांटने वाला बन जाए। खुदा दया करे, आशीष दे, सारी महिमा आपको मिले। पीछे उनकी माता के सारे लोगों को संभाल के रखना। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए प्रभु के वचन से एक आयत को पढ़े। आप मेरे साथ पढ़िए, पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 वचन पढ़िए। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज मेरा विषय है तो लंबा, लेकिन मैं जल्दी समाप्त करूंगा। यहां पर मेरा विषय जो है वो ये है, भेंट चढ़ाने से आज्ञा मानना ज्यादा जरूरी है। क्या मानना? मुझे चित्र बनाना नहीं आता, लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की है। ये देखो, ये क्या है? आज्ञा। क्या? ये आज्ञा, हुक्म, और ये भेंट।
पुराने नियम में अपनी अपनी भेड़ों को लेके आते थे और लोग चढ़ाया करते थे। हालेलुया। अब इन दोनों में से जरूरी क्या है? ये जरूरी है, ये जरूरी है? बोलो, ये जरूरी है, वो जरूरी है? जरूरी कौन सा है? हुक्म जरूरी है ना? हुक्म जरूरी है, बात मानना जरूरी है, परमेश्वर की राहों पर चलना जरूरी है ना? प्रभु के नाम की स्तुति हो। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को पहल देते हैं वो धरती के ऊपर आशीष पाएंगे। अगर आपने हुक्म को माना, हुक्म मान के ही भेंट चढ़ानी पड़ेगी। भेंट चढ़ा के हुक्म मानने का काम नहीं है। हुक्म पहले मानना। क्या करना? हुक्म पहले मानना, भेंट बाद में। अब कितने दिन हो गए हम प्रार्थना कर रहे, नहीं आ रहे, आप कितनी बार आपको बोला आप नहीं आ रहे, मानते ही नहीं। मानते ही नहीं। कब से शुरू करेंगे हम? हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं कड़वा प्रचार करता हूं तो प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि मैं मीठा प्रचार करके बाद में शुरू से नहीं निकालना कुछ मैंने। हालेलुया। जो मेरे साथ गुस्सा हो जाएगा वो कहीं भी चला जाए, लेकिन यहां क्या स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। बोले नहीं बोले? चर्च बहुत है, पास्टर बहुत है, कलीसिया बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन एक टेस्ट होता है। हाँ, उसने डांट डांट के सिखाया हमें। हमारे बच्चों को भी खेलने देते नहीं थे। उसका ख्यामज़ादा मुद्दा हमने परिणाम जो निकला कि आज कुछ बच्चे गीत गाते हैं, ढोलकी बजाते हैं, आराधना करते हैं, वचन प्रचार करते हैं, वो इसी काम में आ रहा है। आपको क्या करना है? आज्ञा मानना है, भेंट चढ़ानी है? ऐसे बोलो मत, बोलो भेंट चढ़ाना, कोई बात नहीं। क्योंकि आज्ञा बोलोगे तो आज बोलोगे तो कल मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो बरकतें छीन सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूं। ये प्रभु के दास लैम्बो ने कहा यहां पे, परमेश्वर के लिए भेंट से ज्यादा उसकी बात को मानना जरूरी है। हालेलुया। कुछ लोग दशमांश देते हैं लेकिन मेरी बात ही नहीं मानते। मैं दशमांश को चाटना है, क्या करेंगे दशमांश का पैसे? एक बार एक बंदा दशमांश दे रहा था मुझे, एक साल चर्च में आता रहा, दशमांश देता रहा। तो मैंने साल के बाद मैं क्या, अभी आप तैयारी करो, आपको बपतिस्मा देगा। क्या करेंगे? बपतिस्मा देंगे, अभी तैयारी करो, मन फिराओ, प्रभु को ग्रहण करो। और एक साल हो चुका है, अभी आगे बस नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं विश्वास दूंगा, मैं भेंट भी दूंगा, कपड़े भी लेके दूंगा, सब कुछ दूंगा मैं आपको। सॉरी, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कपड़े लेना, विश्वास लेना, ये मेरा लक्ष्य नहीं। पहले तू, हालेलुया, पहले तू खुद को चढ़ा, पहले तू चाहिए परमेश्वर को। तू, तेरी भेंट नहीं, उसकी आज्ञा को मान। उसकी आज्ञा ये है, धरती के ऊपर हर जगह, हर समय, हर मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे और फिर बपतिस्मा ले। इसलिए वो बंदा चर्च छोड़ दिया, अच्छा तो समान करता था, अच्छा एक ही साल आया, अभी दूसरे चर्च में जा रहा है, उधर दे रहा है। शैतान ने एक बार बोला, पता पास जी आपने अपनी ना इनकम गवा ली। क्या बोलो ना, क्या हुआ? आपको जो पैसे मिलने वाले थे वो आपने को, मैं कहा तुम भी और तेरे पैसे भी जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। जिंदगी में एक ही बार प्रभु से पैसा मांगा था, प्रभु इस महीने में मैं देखना चाहूंगा कितने पैसे देगा। प्रभु ने मेरी हैसियत से, मेरी औकात से बढ़ के, मेरी सोचों से बढ़ के उस महीने दे दिया। उस दिन मैंने कान पकड़ लिया, आज के बाद पैसे के लिए दुआ नहीं करेंगे।
तू दे देगा तो भी धन्यवाद, नहीं देगा तो भी धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जब सेवा शुरू की, लगातार 17 दिन बिना खाए पिए मैं और मेरा फ्रेंड प्रार्थना करते रहे। है ही नहीं घर में खाने को, खाएंगे कहां से? और वो दिन एक आज का दिन, हालेलुया, आज थोड़ा सा प्रभु ने ऐसा कर दिया कि हम लोगों को दे सके। है भले उसे पास खाने को नहीं था, आज हम किसी को दे पाए, प्रभु की दया है। हालेलुया, ये प्रभु का अनुग्रह है। हमें ऐसे ही बनना है। तो उसमें सबसे पहले आज्ञा मानना। क्या करना? जो आज्ञा नहीं मानता वो कभी नहीं पास होगा, कभी नहीं चलेगा, कहीं भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, प्रभु भेंट या धार्मिकता या अच्छे काम आपके पाप को ढांप नहीं सकते। सही बोला मैंने? हमारे सारे ये दुष्टता के कामों को हमारे धार्मिकता के काम छुपा नहीं सकते। हमारा विश्वास देना, लगातार चर्च में आना, लगातार दुआ करना, इसका पाप जो है उसके ऊपर पर्दा नहीं पा सकते, क्योंकि आज्ञा को नहीं माना। याद रखना, हालेलुया। हुक्म, परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारी धार्मिकता को कम, हमारे कामों को कम, लेकिन हमारे दिल को जरा देखता है। किसको? किसको देखता है? वो बोलो जोर से, किसको देखता है परमेश्वर? हमारे दिलों को देखता है। जिस दिल में परमेश्वर की आज्ञाएं वास करती है, वहां वो खुश रहता है, क्योंकि जहां परमेश्वर की आज्ञा है वहां खुद खुदा है। तीसरी बात की वो है, कुछ लोग अधूरा हुक्म मानते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ा हुक्म मानते हैं, थोड़ा अपनी मर्जी करते हैं। कैसे लोग कैसे कहते हैं? थोड़ा हुक्म मानना, अपनी मर्जी करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रभु ने राजा शाऊल को कहा, आयतें नहीं पढ़ेंगे, मैं जल्दी जाऊंगा। शाऊल को कहा, अमालेक की जो देश है उसको मार दे। क्या कर दे? और वहां का दूध पीने वाला बच्चा भी नहीं छोड़ना। जानवर तो अलग की बात, दूध चोंग पीने वाला बच्चे को भी नहीं छोड़, जो पेट में होगा उसको भी मारना है, क्योंकि वहां का पाप परमेश्वर के सामने बढ़ गया और वो लगातार परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहे थे। इसलिए शाऊल को कहा खुदा ने उनको नाश कर दे। शाऊल गया, लड़ा, जीत गया। शाऊल ने पता क्या किया? वहां पे देख रहा है बड़ी अच्छी भैंस है। क्या है? बड़ी सुंदर, बड़ी ताजी, बड़ी मोटी, गोल मटोल, जितनी अच्छी चीजें थी वो सारी उसने कलेक्ट कर ली। और शाऊल ने वहां की अच्छी लड़कियों को भी ले आया। आज्ञा तो मानी लेकिन पूरी नहीं मानी। वो जो भेड़ बकरियां अच्छी वाली लेके आया, वो खुदा को चढ़ा रहा था, तो खुदा ने कहा आउट, नहीं चाहिए तेरी भेंटें, आज से मैं तुम्हें राजा होने से रद्द करता हूं। हेलो हेलो, अच्छी चीजों से खुदा खुश नहीं होता है, वो अपनी आज्ञा को मानने से खुश होता है। अगर आप बात ही नहीं मानते पासवान की, तो क्या करना? चर्च में जाके जाओ, उसमें घर बैठो जाकर, वो अच्छी बात है। हेलो हेलो, अच्छी बात को मानने के लिए तैयार करना, तो उसके सारे अच्छी अच्छी चीजें खुदा ने रिजेक्ट कर दी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो मैंने तुम्हें कहा वो तूने नहीं किया। हालेलुया। अगली बात, परमेश्वर सबसे पहले 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 हमारा दिल देखता है। क्या देखता है? और सच्ची भक्ति वो है जो
जो प्रभु की आवाज सुने और आज्ञाओं को मानना शुरू करें। अगर आप लोग प्रार्थना करते हैं, बड़ी भक्ति करते हैं, बड़ा समय बिताते हैं प्रार्थना में, लेकिन नहीं, जब तक आप परमेश्वर के मुताबिक अपना दिल नहीं बनाते, आपके अंदर माफी वाला दिल ही नहीं है, तो क्या फायदा है? आपके अंदर दयालु दिल ही नहीं है तो क्या? आपके अंदर परमेश्वर से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने के लिए दिल ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं। आप लोगों पे दया नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं। आपका दिल परमेश्वर को चाहिए, वो पत्थर का, वो कड़ा, वो कांटे वाला, वो लड़ाई वाला, झगड़े वाला आपका दिल परमेश्वर को चाहिए, ताकि वो तोड़े तोड़े और तोड़े और उसे दोबारा तैयार कर सके। इसलिए आज्ञा को मानना है। दूसरी बात, कुछ लोग बड़े आत्मिक होते हैं मेरी तरह। कैसे होते? आत्मिक होते, लेकिन उनमें भी कोई गड़बड़ होती। हम बहुत सारे आत्मिकताई में चलने की कोशिश करते, चलते हैं, कुछ ऐसे काम करना शुरू कर, जैसे अभी भी हमने थोड़ी देर पहले किया, ये सब भी खतरा है। अगर वचन को नहीं मानते तो ये सारा ही बेकार है। हेलो हेलो, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय पूरा एक बात के ऊपर निर्भर है, प्रेम के ऊपर। किसके ऊपर? उसमें लिखा हुआ, अगर मैं प्रेम नहीं करता तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझन करने वाली चांदी के समान हूं। तो उसके बाद मैं भविष्यवाणी करूं, मुर्दों को जिंदा करूं, बहुत सारा ज्ञान जान लूं, लेकिन अगर प्यार नहीं है तो बेकार बेकार बेकार। और आगे जानना नहीं है, अगर मैं अपना शरीर भी सड़ने के लिए दे दूं किसी के लिए, मैं किसी के लिए अपने प्राण भी दे दूं, मैं अपना सारा धन दौलत घर बार बच्चे लुटा दूं किसी के लिए, अगर प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आप आज्ञा नहीं मानते तो सब बेकार है। एक वचन जरूर पढ़ेंगे, बंद करेंगे बस। मत्ती के 7 अध्याय 21 वचन, 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनसे हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हाँ, आगे। परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। बोलो बोलो, इधर देखो सब, इधर किस पे चलता है? इच्छा पर। जोर से बोलो, किस पे? किस पे? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो स्वर्ग में जाएगा। जो श्वास लेने वाले, भेंट चढ़ाने वाले, हालेलुया, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करने वाले, मुर्दों को निकालने वाले, भविष्यवाणियां करने वाले, अपने हर सब कुछ लुटाने वाले स्वर्ग में नहीं होंगे। स्वर्ग में वो होगा जो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर, साफ शब्दों में कह दिया परमेश्वर ने। यहां किसी चेले ने नहीं कहा, नबी ने नहीं कहा, और यहां पे कौन बोल रहा है? यहोवा परमेश्वर का बेटा है। कौन? सब लोग बोलो, कौन बोल रहा है? सब लोग कौन बोल रहा है? अपने मुंह से इकरार करके बोलो, कौन बोल रहा है? यहां पे कौन कह रहा है? कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है, खुद यीशु मसीह कह रहा है, मेरे स्वर्ग में वो प्रवेश करेगा जो मेरे बाप की मर्जी पे, ओ हालेलुया, जो मेरे बाप की इच्छा पे चलता है वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? तो उनका आज्ञा को मानना शुरू करें। छोटी छोटी बातों को लेकर के शुरू करें, छोटी छोटी बातों को दही मिशाने से लेकर शुरू करें, बर्तन मांजने से शुरू करें, सफाई करने शुरू करें, एक दूसरे को जैमसी करने शुरू करें, एक दूसरे गले लगा के प्यार शुरू करें, एक दूसरे की मदद करने से शुरू करें। हाँ प्रभु, मैंने जाना है कि सबसे बड़ी एक ही बात है, तेरी आज्ञा को मानना। चाहे मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं, अगर मैं आज्ञा नहीं मानता तो कुछ भी फायदा, क्योंकि परमेश्वर दिलों को देखता है। आइए हम आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता,
तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अपने लोगों पर, अपने बच्चों पे अपनी बड़ी दया करुणा कर मेरे पिता। सतपाल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आयो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता का धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ ਹਨ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ ਸਭ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ, ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ यीशु मसीह नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें, सब हाथ उठाएं। प्रभु जी, हम भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं, भोजन को शुद्ध कर, पवित्र कर, खा पी कर तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करें। बनाने वाले हाथों को बरकत दे, जिन्होंने खर्च किया उनको बरकत दे। तेरी महिमा हम सबके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से हो जाए। खुदा सुबह के आराधना के लिए, गवाहियों के लिए, प्रभु की आपकी मेज के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम सबके ऊपर तेरी बड़ी दया बनी रहे। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा की संगत की उस भाग्यता हम सबों के साथ, हमारे दोबारा आने वाले प्रभु यीशु मसीह उसके आने तक सब कुछ ऐसे चलता और बढ़ता रहे। धन्यवाद। मिलके बोलेंगे आमीन। और आप याद रखना 19 और 20 प्रभु के दास अच्छे प्रचारक आ रहे हैं, हमें उन्हें सुनना चाहिए। तो आप उस दिन आप जरूर समय निकालना, इतवार को वहां पे, इसी आने वाले इतवार को। खुदा सबको बरकत दे। आप अभी एक दूसरे के साथ जरूर जैमसी करें, गले मिलें, बाकी तैयारी करें। मैंने जाना करके जल्दी थोड़ा छोड़ दिया, ठीक है। खुदा बरकत। गॉड ब्लेस यू। जैमसी। बाय।